घाटशिला उपचुनाव को लेकर जेएमएम पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने बयान दिया है। कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जमीन खिसक गई है। झारखंड प्रदेश के आदिवासी सरकार से त्रस्त हो गए हैं। नतीजा है कि घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम के प्रत्याशी को बीजेपी बड़े अंतर से हराने जाएगी। वहां पर मोर्चा को अपनी कमजोरियों का एहसास हो चुकी है। जिस तरह से प्रदेश में अराजकता का माहौल है, भ्रष्टाचारी चरम पर है, अपराधी नंगा नाच कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, इससे पता चलता है कि राज्य के 3.5 करोड़ जनता इस हेमंत सोरेन सरकार से पूरी की पूरी त्रस्त हो चुकी है। आज सूर्या हांसदा फर्जी एनकाउंटर का मामला हो, चाहे नगड़ी आदिवासियों का जो खेती योग्य जमीन अधिग्रहण का मामला हो, चाहे सीरम टोली का सरना स्थल का मामला हो, आदिवासी हो, मूलवासी हो या राज्य के अन्य कोई वर्ग हो, सभी सरकार से त्रस्त हो चुके हैं, जिसका परिणाम इस सरकार को घाटशिला उपचुनाव में देखने को मिलेगा। पूरी तरह से बुरी तरह से परास्त होगी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी। इस खबर पर आपको सीधे लिए चलते राजधानी रांची संवाददाता संदीप वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, इंतजार जो हो रहा था, अब घाटशिला उपचुनाव के प्रत्याशी के लिए वो यहां पर जारी कर दी गई है लिस्ट एक एनडीए की तरफ से, और वो नाम सामने आ चुका है। वो नाम है बाबूलाल सोरेन का। अब देखिए, इंतजार इस तरफ से तो जरूर खत्म हो गया, लेकिन दूसरी तरफ जो जेएमएम की केंद्रीय समिति की बैठक है वो चल रही है, जो बैठक दोनों ही मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। पहला, बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जेएमएम को कितनी सीटें मिल सकती है। दूसरा कि यहाँ घाटशिला उपचुनाव को लेकर कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। तो अब तो ये आसान हो गया जेएमएम के लिए भी, क्योंकि बाबूलाल सोरेन का नाम सामने आया है, तो उस हिसाब से तैयारी कर जेएमएम भी अगले नाम को घोषणा कर सकती है यहाँ पर। आज यदि घाटशिला उपचुनाव को देखा जाए तो 11 तारीख यानी 11 नवंबर को इसके लिए मतदान होने हैं, और बीजेपी ने आज अपने जो उम्मीदवार है बाबूलाल सोरेन के रूप में उम्मीदवार की नाम की घोषणा कर दी है। हालांकि यदि बाबूलाल सोरेन की बात की जाए तो वे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र हैं, और 2024 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2024 में भी बाबूलाल सोरेन ने अपने किस्मत को आजमाया था। हालांकि उन्हें करारी शिकस्त मिली थी वहां पर, और रामदास सोरेन ने लगभग 24,000 मतों से उन्हें पराजित करने का काम किया था। हालांकि रामदास सोरेन के निधन के बाद अब वहां पे उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी ने जरूर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, पर देखना होगा कि क्या इस बार जेएमएम की तरफ से कौन प्रत्याशी वहां पे उतरते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो अब तक सूत्रों की जानकारी की बात करें तो उसके अनुसार सोमेश सोरेन जो रामदास सोरेन के पुत्र हैं उनको जेएमएम या गठबंधन वहां से टिकट यानी अपने प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर सकती है। हालांकि जेएमएम की जो कार्य समिति की बैठक है वो रांची में चल रही है, और इसमें यह निर्णय होगा कि वहां का प्रत्याशी घाटशिला का कौन होगा। हालांकि इसके अलावे यदि बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार चुनाव में जो दावे जेएमएम शुरू से करते आ रही थी कि वे बिहार चुनाव में लगभग 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, पर अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो कार्य समिति की आज की जो बैठक है यही वजह है कि अहम मानी जा रही है, और इस बैठक में बिहार चुनाव में कितने सीटों पर वह चुनाव लड़ेगी और घाटशिला का जो प्रत्याशी है वह कौन होगा, इसकी जो अंतिम मुहर है इस कार्य समिति की बैठक में होनी है। हालांकि देखना होगा, क्योंकि घाटशिला का जो उपचुनाव है काफी दिलचस्प माना जा रहा है। एक तरफ महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के। हालांकि पिछले बार लगभग 23,000 के मतों के अंतर से जो रामदास सोरेन है वे बाबूलाल सोरेन को हराने का काम किए थे, पर इस बार देखना होगा कि किसका पलड़ा घाटशिला में भारी नजर आता है। हालांकि इसके लिए इंतजार करना होगा। 11 तारीख को मतदान होना है। और बिल्कुल संदीप जी, देखिए, कुछ नामों की चर्चा महागठबंधन की तरफ से भी है, लेकिन चर्चाओं पर विराम तभी लगेगा जब औपचारिक घोषणा होगी। इंतजार हम सभी कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी का हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। तो देखिए, ये चुनावी रणनीति बनती हुई नजर आएगी और अब ये अंतिम मुहर लग पाएगी।